रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कविता लिखने का शौक इन्हें विद्यार्थी जीवन से ही था। हाई स्कूल पास करने के बाद ही इन्होंने प्राणभंग नामक काव्य पुस्तक लिखी, जो सन 1929 में प्रकाशित हुई। सन 1932 में B.A. परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया। इसके बाद अवर निबंधक के पद पर सरकारी नौकरी में चले गए। बाद में प्रचार विभाग के निदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। इसके बाद इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कुछ समय तक कार्य किया। तत्पश्चात भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। अंत में भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। इनको ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने आपको D.Litt की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार हिंदी की अनवरत सेवा करते हुए सन 1974 में हिंदी साहित्याकाश का ये दिनकर सदा सदा के लिए अस्त हो गया। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। दिनकर जी आधुनिक युग के एक ऐसे उदीयमान साहित्यकार हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा की है। ये कवि और कुशल गद्यकार के रूप में साहित्य जगत में जाने जाते हैं। इन्होंने गद्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन और कला का गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है। साथ ही हिंदी के प्रचार के लिए स्तुत्य कार्य किया है। इस प्रकार दिनकर जी ने हिंदी की महान सेवा की है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेताओं में दिनकर जी का स्थान दिनकर के सदृश सर्वोच्च है। रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां। दिनकर जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। आपकी प्रसिद्धि का मूल आधार कविता है, लेकिन गद्य लेखन में भी आप पीछे नहीं रहे और अनेक अनमोल गद्य ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि की है। आपकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। गद्य ग्रंथ अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल बट पीपल, उजली आग, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता। काव्य ग्रंथ प्रणभंग, रेणुका, रसवती, सामधेनी, बापू, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि। महाकाव्य कुरुक्षेत्र, उर्वशी, बाल निबंध, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, चित्तौड़ का सांका। रामधारी सिंह दिनकर की भाषा। दिनकर जी की भाषा शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। इसमें उर्दू, अंग्रेजी तथा देशी शब्दों का उन्मुक्त प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी बाहुल्य है। इनकी भाषा सहज प्रवाहमयी है। इसमें कृत्रिमता नाम मात्र को नहीं है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा सजीव और ओजमयी हो गई है। विषय के अनुरूप इनकी भाषा सर्वत्र परिवर्तित होती रहती है। रामधारी सिंह दिनकर की शैली। दिनकर की शैली को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है: विवेचनात्मक शैली, उद्धरण शैली और सूक्ति शैली। उनकी गद्य की प्रमुख शैली विवेचनात्मक ही है। ये शैली प्रभावोत्पादक तथा सारयुक्त है। उद्धरण शैली में लेखक अपनी बात की पुष्टि के लिए अन्य विद्वानों के कथनों को उद्धृत करता चलता है। सूक्ति शैली में इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं जिसका सार्वजनिक महत्व होता है। दिनकर जी की शैली में इस प्रकार के उद्धरण और सूक्ति वचनों की भरमार है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ उनकी इस शैली का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार दिनकर जी एक चतुर भाषा शिल्पी और कुशल शैलीकार हैं।
निष्कर्ष। यहाँ पर इस लेख में हमने रामधारी सिंह दिनकर की बायोग्राफी को बड़े ही विस्तार से समझा। एक बार और आपको बता दें कि इनकी जीवनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र एवं कंपटीशन एग्जाम अथवा सरकार परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस लेख में हमने दिनकर जी के जीवन से जुड़े उन सभी मुख्य प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको ये जीवनी जरूर से पसंद आया होगा, और हमें उम्मीद है कि इस लेख की सहायता से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परीक्षा में रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय कैसे लिखें। अगर आपके मन में इस लेख से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी को आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें।